हेलो, 9th क्लास मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा था उसका बेसिक कुछ मैंने कल बताया था, उसका बेसिक ही आज मैं फिर इस वीडियो में भी उसका बेसिक जो बचा हुआ था बेसिक समझना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ तो फिर एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी और पूरा चैप्टर सिर के ऊपर से निकल जाएगा। इसीलिए इसका बेसिक कोई वीडियो को बार बार आप देखें। पिछली वीडियो भी अगर समझ में ना आए दोबारा देखें। वैसे तो ज़्यादातर पिछली वीडियो में जितना था वो सब आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी उसका रिवीजन करें। अब आगे कोटिपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ये जैसा इसे हमने x मान लिया, इस एंगल को हमने y मान लिया। इन दोनों का सम की ये पूरा कोण कितना है? 90 का। इन दोनों का सम क्या हो गया? 90। तो ये जो कोण है एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। x कोण y का कोटिपूरक है और y कोण x का कोटिपूरक है। इसी तरीके से दूसरा शब्द होता है संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जिनका सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका योग 180 होता है वे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे ये एंगल बी है और ये ए है और ये बी है, इन दो ये कितना है? 180 एंगल है, इनका सम कितना है? 180। इसीलिए कोण ए कोण बी का संपूरक होगा और कोण बी कोण ए का संपूरक होगा। इसके बाद आसन कोण। आसन कोण कौन से होते हैं? आसन कोण की जहाँ तक बात है, आसन कोण वे कोण होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि एक रेखा उसमें कॉमन होती है। जैसा यहाँ ये एंगल मैंने लिया ए बी सी ले लिया, तो ए और बी के बीच में एक कॉमन है, तो ए एंगल और बी एंगल आसन कोण है। इसी तरीके से बी और सी के बीच में एक ये रेखा है उभयनिष्ठ, तो बी और सी क्या है? आसन कोण है। लेकिन ए और सी आसन कोण नहीं है, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं है। तो जिन दो कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ रेखा हो वे एक दूसरे के आसन कोण कहलाते हैं। ठीक, मैंने बताया कोण ए कोण बी का आसन है क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है। कोण बी कोण सी का आसन है क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ रेखा का मतलब होता है जो दोनों कोणों में आ रही हो, तो कोण सी में भी आती है ये रेखा और कोण बी में भी आती है ये रेखा, तो इसीलिए ये आसन कोण है एक दूसरे के। इसके बाद आते हैं हम कोणों का रेखिक युग्म। जिन तीनों कोणों का योग 180 होता है वो रेखिक युग्म होते हैं। एक ही रेखा के एक ही ओर एक बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। एक रेखा है ये ली, इसके एक ही ओर है ऊपर की तरफ बने हुए और एक ही बिंदु पे बने हुए हैं। एक बिंदु ये ओ है, इसी बिंदु पे बने हुए तीन कोण। एक कोण क्या हो गया? एक्स, एक कोण ये वाई और एक कोण ये जेड। इनका सम क्या होता है? 180। इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि एक दो तिर्यक रेखाएं होती हैं, इनके जो जैसा कि नाम से ही पता है शीर्षाभिमुख विपरीत कोण भी वर्टिकली अपोजिट विपरीत कोण भी कहते हैं। तो ये इसके विपरीत है और ये कोण इसके विपरीत है। ठीक, तो कोण ए इजिकल टू कोण 2, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसके अपोजिट है शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। इसके बाद संगत कोण की जहाँ तक बात है, संगत कोण भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या है? ये एक रेखा है M और ये एक रेखा है N, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है L। ये इसमें क्लियर है कि M जो ये M और N है ये एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर हैं। M पैरेलल है N के, समांतर हैं, ये कंडीशन है इसकी। ये क्या होगा? एक ही दिशा में बने कोण संगत कहलाते हैं। तो कोण एक ही दिशा में बना हुआ है ऊपर, और कोण 5 ये इस रेखा के ऊपर का कोण है, ये इस रेखा के ऊपर का कोण है। तो कोण एक और कोण 5 संगत हैं। ठीक, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये आपस में बराबर भी होंगे। यदि ये पैरेलल नहीं है तो संगत तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे।
इसी तरीके से कोण 2 और कोण 6 संगत है। ठीक है, ये भी यही स्थिति है कि ये अगर पैरेलल है, समांतर है m और n रेखाएं, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये संगत तो होंगे लेकिन फिर बराबर नहीं होंगे। इसी तरीके से कोण 3 और कोण 7, कोण 3 नीचे की ओर बना हुआ है, इसमें 7 बना हुआ है, कोण 3 कोण 7 के संग बराबर है, संगत कोण है। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 8 की स्थिति हुई, ये भी संगत कोण है और आपस में बराबर होंगे यदि दोनों रेखाएं बराबर हो तो। एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेटिव एंगल जिसे बोलते हैं, वे इसमें कौन से हैं? अल्टरनेटिव एंगल होते हैं तिरछे वाले एंगल, यानी कि कोण 3 और कोण 6 एकांतर अंतः कोण है, ये अंदर की तरफ के कोण है। कोण 5 और कोण 4 ये एकांतर कोण है। यदि ये दोनों समांतर है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया समांतर है, तो ये बराबर भी होंगे, लेकिन यदि ये समांतर नहीं है तो फिर ये बराबर नहीं होंगे। फिर एकांतर बाह्य कोण की बात करते हैं, वो अंतः कोण थे। बाह्य कोण कौन कौन से हुए? कोण 1 और कोण 8। दोबारा देखते, ये रहा कोण 1, ये बाहर का कोण है, और कोण 8 तिरछा भी होना चाहिए और बाहर का भी होना चाहिए। तो कोण 1 कोण 8 एकांतर कोण है। समांतर रेखाएं होंगी तो बराबर भी होंगे। कोण 2 और कोण 7 एकांतर कोण है, बस समांतर होंगी तो ये दोनों बराबर भी होंगे। इसके बाद सह अंतः कोण की बात आई। सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं। शर्त वही है कि ये दो रेखाएं समांतर होनी आवश्यक है। कोण 3 कोण 5 सह अंतः कोण है। कोण 3 कौन सा कोण है? ये, और कोण 5 ये। ठीक, ये कैसे कोण है? सह अंतः कोण। यदि ये पैरेलल है तो इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कोण 4 कोण 6 के सह अंतः कोण है, ये रहा कोण 4 ये 6, इनका योग भी 180 होगा। कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों बेसिक यहाँ समाप्त हो जाते हैं। कल इसकी एक्सरसाइज के लिए हम कल अगली वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को आप देखें, दोनों बेसिकों की वीडियो को एक बार फिर देखें, और जिससे कि ये क्लियर हो जाए। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर आगे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ये क्लियर नहीं है तो फिर एक्सरसाइज में दिक्कत होगी। इसीलिए दोनों वीडियो को बार बार देखें, शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।